नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूडीआईडी कार्ड से संबंधित क्वेश्चन पे है। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं दे भी देता हूँ। लेकिन आज मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं उन सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हर सवाल पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे जो सवाल हैं उन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं और वीडियो देखने के बाद भी लोग सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो आपको जवाब चाहिए होता है वो उस वीडियो में ही रहता है, लेकिन आप स्किप करते हैं इसलिए वो छूट जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो सवाल है उन सारे सवालों का मैं जवाब यहाँ दे सकूँ। वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। तो सवाल देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ गया हूँ। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो मैं जनरली कुछ क्वेश्चन जिसके जवाब देने लायक हैं उसका मैं जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ। और इसमें जो पहला क्वेश्चन ये देखिए, मैडम पूछ रही हैं कि सर, मेरे बेटे का यूडीआईडी कार्ड बना है, उसमें इशू डेट 11/9/2024 है और वैलिड डेट 11/7/2024 है। तो इस सही करने वैलिड डेट गलत है। तो ये पूछना चाह रही हैं कि वैलिड डेट गलत है तो इसको कैसे सही किया जा सकता है। अब इनका जो इशू डेट है वो 11/9 का है और जो वैलिड डेट है वो 11/7 का बता रहा है यहाँ पे। तो इसमें यही यहाँ पे गलत दिखा रहा है कि जो वैलिड डेट पहले का दिखा दे रहा है और इशू डेट बाद का दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं इनको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वैलिड डेट का इशू है और आपके वेबसाइट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको सही करने के लिए। इसके लिए आपको वापस सीएमओ ऑफिस ही जाना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर यूडीआईडी कार्ड का जो ऑफिस होता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा और वहीं से इसको सही किया जा सकता है। बाकी इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, वेबसाइट के माध्यम से इसको हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो बेटर ये होगा कि आप एक एप्लीकेशन लिखें इस समस्या के साथ कि आपका जो इशू डेट और वैलिडिटी डेट है वो सही नहीं है और इसको सही करने के लिए कष्ट करें। ऐसा एक सीएमओ के नाम से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अपना जो यूटीआईडी कार्ड और आपका जो डिस्प्ले सर्टिफिकेट है उसका एक प्रिंट आउट लेके आप उसमें अटैच कर दीजिए। और बेसिकली जहाँ भी यूडीआईडी कार्ड का आपका ऑफिस हो आप पता कर लीजिएगा आपके जिले में कहाँ पे वो यूडीआईडी कार्ड का ऑफिस है। जनरली सीएमओ का जो ऑफिस होता है वहीं पे उनका ऑफिस होता है, या फिर जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे यूडीआईडी कार्ड का ही ऑफिस होता है। तो आप एक बार पता कर लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ये ऑफिस है और वहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कंप्लीटेड स्पेशलिस्ट ओपिनियन का क्या मतलब है। तो भाई, यहाँ पे जो कंप्लीटेड स्पेशलिस्ट ओपिनियन का मतलब होता है कि आप जब यूडीआईडी कार्ड के बनाने के लिए गए होंगे डॉक्टरों के चैम्बर में असेसमेंट के लिए गए होंगे, तो डॉक्टर ने कुछ उसको रिफर किया होगा रिपोर्ट के लिए। तो आप वो रिपोर्ट लगवाने के लिए गए होंगे, या फिर वो एक्सरे हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जहाँ पे डॉक्टर ने अपने आपको रिफर किया वो रिपोर्ट आपने करा दिया है और पुनः आपने असेसमेंट भी करा दिया है और डॉक्टर ने उसको चेक भी कर लिया है। तो यहाँ पे ओपिनियन का यही मतलब है, कंप्लीटेड दिखा रहा है तो इसका मतलब स्पेशलिस्ट का जो ओपिनियन है वो सब कुछ लगने के बाद जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कुछ ही दिन में आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे बन जाएगा। ये सर, विच बेनिफिट आर फॉर 30% डिसबिलिटी स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो भी सर्टिफिकेट पे बेनिफिट मिलते हैं वो 40% पे ही मिलते हैं। हर जगह यही है कि 40% पे ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, 40% से नीचे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और उसके आगे जस्ट एक क्वेश्चन है कि सर, मैंने फर्स्ट टाइम बनवाया था फिर भी डिसबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड में डेट अलग दिया हुआ है। तो जैसे होता क्या है दोस्त, जैसे आप यूडीआईडी कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों का यूडीआईडी कार्ड पे डेट अलग होता है और सर्टिफिकेट पे इशू डेट अलग होता है। तो जनरली क्या होता है कि जिनका सर्टिफिकेट पहले बना होता है और दोबारा वो यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें अलग अलग डेट आ जाता है। और जो लोग जिनका कभी भी सर्टिफिकेट ना बना हो और वो नया सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनका एक ही डेट आता है, जो यूडीआईडी कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों पे एक ही होता है। लेकिन अगर आपका डेट अलग अलग भी है तो भी उसमें कोई इशू नहीं है, तो इसमें आपको करेक्शन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने लिखा है, सर सबमिट नहीं हो रहा है, इस पर एक वीडियो बनाएं। ये है मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए। एक्चुअली ये पोर्टल जो है अभी ये अपडेट हो गया है तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए ये अपडेट नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं
इन्होंने लिखा है परमानेंट को रिन्यूअल होगा कि नहीं। आपका जो यूटीआईडी कार्ड है या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, परमानेंट है तो फिर उसको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो वैलिड है आप उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। आपके वेबसाइट में जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ेगा रिन्यूअल करने के लिए। इसलिए अगर आपका परमानेंट है तो आप उसमें रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। आप उसमें रिन्यूअल तभी कर सकते हैं जब वो एक्सपायर हो जाए, तभी उसमें रिन्यूअल किया जा सकता है, अदरवाइज उसमें रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। इन्होंने पूछा है कि आई हैव अप्लाइड फॉर यूडीआई आई डी कार्ड बट माई आधार इज इनकरेक्ट एंड माई आधार हैज ऑलरेडी वन टाइम यूज्ड, व्हाट कैन आई डू। ओके, तो इसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि अपना आधार नंबर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है और आप वेबसाइट पे लॉगिंग करके वहां से जाके आप अपना आधार जो है अपडेट कर सकते हैं। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बना रखा है कि आधार कार्ड पे अपना आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेडिकल असेसमेंट के कितने दिन बाद ऑनलाइन पर स्टेटस अपडेट होता है। भाई इसका कोई ऐसा डेट नहीं है, जब आपका असेसमेंट हो जाता है तो कुछ दिन बाद उसको अपडेट कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कब कलर के पास आपका एप्लीकेशन पहुंच गया है और उसके पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में इसको कर देता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीटेड स्पेशलिस्ट ओपिनियन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सर मेरा फीडबैक में शो कर रहा है कि मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट नॉट अटैच, दिव्यांग रेल पास है, इसको हम स्किप करते हैं। ये नया क्वेश्चन है कि सर मेरा रिन्यूअल में टाइम लग रहा है, मेरी यूपीएससी फॉर्म की लास्ट डेट 11 है, क्या करूं प्लीज रिप्लाई करें। तो भाई अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसमें आपको जाके क्लर्क या फिर जो भी आपका यूडीआईडी कार्ड का ऑफिस है वहां जाके आप मिल लीजिए। मिलने के बाद उनसे कहेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कर देंगे। आप उनको अपना इशू बता देंगे कि ऐसा ऐसा है, तो आप यहाँ से अपना जल्दी ही इसको आप करा सकते हैं। ठीक है, एक महोदय पूछ रहे हैं कि सर जो विकलांग नहीं होता है उनको भी तो 80% बना देते हैं डॉक्टर लोग। तो भाई ऐसा तो नहीं होता है, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा यूडीआईडी कार्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऑथराइज है, क्या मुझे इससे गवर्नमेंट जॉब का के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्वावलंबन पोर्टल से बना होना चाहिए और इसके साथ साथ वो परमानेंट भी होना चाहिए, तभी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब का लाभ मिल सकता है, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा। टेम्परेरी जॉब पे ये लाभ नहीं मिलता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कैसे परसेंट बढ़ेगा, भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। सर मुझे यूपीएससी फॉर्म भरना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना है, कितना समय लगेगा। भाई समय की कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ दिन में भी हो सकता है, महीने भर भी ले सकता है, 2 महीने भी लग सकता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने टाइम में प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम लगता है। तो इसका सटीक जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप रिन्यूअल के लिए डाल दीजिए। रिन्यूअल कैसे करना है उसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो। और रिन्यूअल करने के बाद कुछ दिन बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके, वो तुरंत नहीं होता है, प्रिंट आउट आप ले लीजिए और जाके वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम है वहाँ पे जाके पुनः असेसमेंट करा लीजिए और जो क्लर्क है उससे आप मिल लीजिएगा, उसको अपनी समस्या बता दीजिएगा, तो हो सकता है वो जल्दी इसको कर दे। तो यहाँ पे मिल के इस काम को किया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस पे जाएंगे तो यहाँ काफी टाइम लग जाएगा। एक नया क्वेश्चन, यूडीआईडी कार्ड में डॉक्टर डायग्नोसिस सीट में लोकोमोटर के लिए अलग लिखा है, सर्टिफिकेट में लोकोमोटर के लिए अलग लिखा है, क्या कोई प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर की डायग्नोसिस सीट में गलती है, भाई डायग्नोसिस सीट में कोई मतलब नहीं है, आपके यूडीआईडी कार्ड में या फिर सर्टिफिकेट में क्या लिखा है वही मायने रखता है। डॉक्टर ने गलती लिखा तो उसमें कोई बात नहीं है, आपके यूडीआईडी कार्ड में और आपके सर्टिफिकेट, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें सही होना चाहिए। नया क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने पूछा है कि सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो हो जाएगा ऑनलाइन। भाई अगर आप करेक्शन के लिए कह रहे हैं तो करेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं और अभी तक आपने ऑनलाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आप अपना जो सरनेम है उसको करेक्ट कराइए। करेक्ट करने के बाद जो है ऑनलाइन करिए। और अगर आपने ऑनलाइन कर दिया था और आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो गया और उसमें सरनेम आपका गलत है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं लॉगिन करके। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप जाके नेम करेक्शन पे जाके आप जो है अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं।
नया क्वेश्चन है, सर यूडीआईडी कार्ड टेम्परेरी बन गया है, हाउ टू परमानेंट अप्लाई। तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। जस्ट अभी नए वेबसाइट से आप कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो ये वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक नया क्वेश्चन, सर वन लेग है बट बेल बोथ लेग लिखा है। ओके, अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि इनके एक पैर में दिव्यांगता है और जबकि इनके सर्टिफिकेट में दोनों पैर का लिख दिया गया है। भाई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, अगर आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो अप्लीकेशन देके करेक्शन करा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रहने दीजिए, अगर ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर इसमें ज़्यादा करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखते हैं तो आप उसको करेक्शन करा सकते हैं, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पहले एक लेग में प्रॉब्लम थी, अब यूडीआईडी कार्ड बना था, अब मेरे दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है बेटर यही होगा कि आप अपने यहाँ जो यूडीआईडी कार्ड का ऑफिस है, डिपार्टमेंट जो है, वहाँ जाके कांटेक्ट करें, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वहाँ आप मिल लेंगे और उनसे कांटेक्ट करने के बाद वो क्या बता रहे हैं उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। डिसेबिलिटी असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसका ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया है। इसमें एक नया क्वेश्चन है कि सर मेरा 40% का सर्टिफिकेट है पर अभी डॉक्टर ने टेम्परेरी मेंशन कर दिया है, वो गवर्नमेंट वैकेंसी में कंसिडर किया जाएगा। भाई इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, बट यहाँ भी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर आप अप्लाई करना है उनका नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर दिया रहता है कि डिसेबिलिटी के लिए वो अगर उनका टेम्परेरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट जगह मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जगहों पे अगर आपका टेम्परेरी सर्टिफिकेट है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपके यूडीआईडी कार्ड का लाभ आपको नहीं मिलेगा, या फिर डिसेबिलिटी कोटा में आप रिजर्वेशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टेम्परेरी कार्ड के लिए। तो मोस्टली जगह पे ऐसा देखने को मिलता है, बट एक बार आप उनका जो नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर पढ़ लें। योर एप्लीकेशन हैज वेरीफाइड स्पेशलिस्ट फॉर मेडिकल असेसमेंट विल बी असाइन टू यू। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका वेरीफाइड दिखा रहा है, स्पेशलिस्ट फॉर मेडिकल असेसमेंट विल बी असाइन टू यू। भाई आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाइड हो गया है और कुछ ही दिनों में उसको असेसमेंट भी कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे जनरली यही मतलब होता है इसका। सर मेरा मेडिकल बोर्ड अप्रूव्ड द पीडब्ल्यूडी एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर दिया है आपका, बाकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में ही है आपका, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हैं जो उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड को लेके है। बहुत सारे लोगों का अभी एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो स्टेटस आप चेक करते रहिए, जब वो बन जाएगा तो वो दिखा देगा। बाकी वेबसाइट अभी अपडेट हो गई है, तो आप अभी अपना नाम करेक्शन कर सकते हैं, डिसेबिलिटी डेट ऑफ बर्थ आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर करेक्शन कर सकते हैं, आधार नंबर करेक्शन कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी करेक्शन कर सकते हैं, सरेंडर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट टेम्परेरी है तो आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपके डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस रिपोर्ट लगाई है वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट लगाई है। तो वेबसाइट काफ़ी अपडेट है और बहुत ही इजीली आप उसमें काम कर सकते हैं। तो जनरली इसी तरह के क्वेश्चन थे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप चाहे तो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे कवर किए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।